Hi guys, welcome to my channel. I'm संजीव खन्ना। एक टर्म है गुरु चंडाल। नाम सुनते ही एक आइडिया आता है दैट इट इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं नाम सुनने से ही। डिटेल में जब आप पढ़ो तो बाय लिटरल मीनिंग आप देखो, गुरु तो एक गुरु है और चंडाल एक राक्षस। तो ये एक गुरु चंडाल एक योग है जो, समझो, राहु और जुपिटर। राहु और जुपिटर का जब एक कंजंक्शन बनता है तो उसको, अब देखिए, साफ साफ राहु और बृहस्पति, ये योग भी बोला जा सकता है। राहु और जुपिटर कंजंक्शन ये भी बोला जा सकता है, बट ऐसा भयानक सा शब्द यूज करके एक डराने का प्रयास है। अब जहां से भी शुरू हुआ है, सो आई डोंट नो, बट इसका मिसयूज बहुत होता है, दैट आई हैव सीन। तो और जिन जिन के ये पढ़ा होता है, अब पता नहीं वो कहाँ से पढ़ते हैं और कहाँ से सुनते हैं, तो उनको यही फीलिंग आती है कि वो इतना बुरा योग पढ़ा हुआ है। क्रॉस चेक करना चाहते हैं विद ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है राहु जुपिटर का योग और गुरु चंडाल योग, और क्यों इसका नाम बदनाम है। देखिए, like any other planet and like any other conjunction, राहु और जुपिटर जब ये दोनों एक स्थान पे हैं तो जैसे किसी कंजंक्शन को हम असेस करते हैं, इनको भी बिल्कुल वैसे ही असेस करेंगे। राहु के पास ओनरशिप नहीं है किसी घरों की, तो दैट इज फाइन, पर जुपिटर के पास है। जब जिन जिन दो घरों का लॉर्डशिप है उसके पास, तो उनमें राहु की स्मार्टनेस, राहु की जो उसकी एनर्जी है, वो जब ऐड हो जाएगी तो उसको 2+2 4 करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो अब जिस घर में है, तो नॉर्मल एक हिसाब किताब से हम उसको असेस करते हैं। अब देखिए, राहु और जुपिटर को एक, और दोनों ग्रहों के लिए एक दो चीजें बिल्कुल मशहूर हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं, कि जुपिटर जिस स्थान में पड़ा है उस स्थान की हानि करता है, और राहु जिस स्थान में पड़ा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम इन दैट एरिया, और आपका फोकस जिंदगी का वहीं पे है, आइदर टू करेक्ट दैट, और बिकॉज यू यू डोंट ओन सर्टन थिंग्स ऑफ दैट हाउस, एंड आप पूरा अपना जोर लगा रहे हो उस चीज को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर राहु दूसरे स्थान में है, तो राहु जुपिटर, तो जुपिटर वहां पे किसी चीज का अभाव देगा आपको। अब दैट कैन बी आपकी मनी, दैट कैन बी फैमिली, दैट कैन बी आपका खाना पीना में प्रॉब्लम, वाणी आपकी। तो इन किसी न किसी चीज में थोड़ा सा किसी लेवल तक कोई अभाव देता है। तो एक्सट्रीम वर्ड यूज करना इज नॉट प्रॉपर, कि हानि करता है, तो मीन्स थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है। अब राहु दूसरे घर में है, मीन्स यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो यू विल डू एनीथिंग, कुछ भी आप करोगे, पूरा जोर लगाओगे, स्ट्रेटजीज अपनी लगाओगे, मीन्स कुछ भी इस्तेमाल करोगे, फेयर और अनफेयर। राहु नोन फॉर फेयर, अनफेयर कुछ नहीं जानता, गोज बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो वो लगा के पूरा जोर आपका वहां पे लगता है, एंड और उसका ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा राहु है तो आप कमाते ही जाओगे, आप गवाते भी जाओगे। दैट्स वाई सारी उम्र निकल जाती है, कमाना गवाना कमाना गवाना, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट हाउस, इन दैट एरिया। तो इन चीजों से आप मतलब निकाल सकते हो कि कैसे राहु और जुपिटर फंक्शन करते हैं।
दूसरे तरीका असेस करने का ये है कि देखिए, राहु एक वेरी स्मार्ट गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्रीज, वो आपकी माइंड को कैसे अफेक्ट करता है, माइंड को उड़ान लेता है, आपका माइंड एक्सपैंड करना चाहता है, वांट टू अचीव एवरीथिंग एंड दैट टू क्विकली एंड बाय शॉर्टकट्स। तो ये राहु वो करना चाहता है। और जुपिटर, जुपिटर के पास एथिक्स है, ज्ञान है। तो जब राहु ऐसी उड़ान लेता है, जिस घर में भी अभी ये पड़े होंगे, उस घर के कार्य तत्वों के हिसाब से जिस किस्म के एक्शन आप राहु आपको इंड्यूस करता है लेने के लिए, जुपिटर वहां पड़ने की वजह से उसमें एथिक्स ऐड करता है, उसमें प्रिंसिपल ऐड करता है, और उसमें एक धर्म का एलिमेंट ऐड करता है। कहीं गड़बड़ है तो एक तरह से ज्ञान विज्ञान और आपका ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करेगा, मॉरल साइंस ऐड हो जाती है। अब जुपिटर का एलिमेंट को डिस्कस करें तो स्थान की हानि करता है। अब जुपिटर का मेन आ जाता है कि जुपिटर नेवर गोज इनटू ओवरड्राइव। तो जुपिटर की जो स्पीड है वो आराम से शांतिमय और सेटिस्फेक्शन वाले इंसान की जो होती है, तो वो है। अब राहु की ये स्पीड ओवरड्राइव में जाता है राहु। अब जुपिटर चाहे उस चीज़ का स्थान आपका स्लो करेगा उसको, बट वजह वही कि एथिक्स ऐड करो, ज्ञान दो कि नहीं भाई मत दौड़ो इतना तेज, गिर जाओगे, थोड़ा स्पीड कम कर लो। तो ऐसा ज्ञान साथ के साथ चलता है। तो एक तरह से अगर खाली राहु को देखें और राहु और जुपिटर को कंपेयर करें रिजल्ट्स को, तो राहु जुपिटर वाले रिजल्ट्स थोड़े से कम और स्लो होंगे, बट सेफ होंगे। तो ये अब किसी भी घर में रहेगा तो वहां के एलिमेंट्स के हिसाब से ये रिजल्ट्स आते हैं। अब एक जनरल जो राहु जुपिटर के कंजंक्शन वाले लोगों में, जो मैं अपने पूरे डाटाबेस में से ढूंढ ढूंढ कर जिन लोगों पे, और ये एक यूनिवर्सल सा बन जाता है कि हर इंसान पे ये लागू होता है। राहु नोन फॉर अनऑर्थोडॉक्स एंड रूटीन से हटके काम करने। तो ऐसे लोगों की शादी, क्योंकि शादी भी एक लाइफ का मेजर इवेंट है, तो राहु की इसके साथ युति में जुपिटर के साथ जब कंजंक्शन है, तो उन लोगों की शादी में कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जरूर रहता है। इंटरकास्ट मैरिज हो, दूर दराज हो, फॉरेन कंट्री में हो, एक बार होकर टूट जाए तो दोबारा हो, तो इस किस्म के और बहुत सारे एलिमेंट हम जोड़ सकते हैं जो हम समझते हैं कि एक रूटीन से हटके हैं। तो एक तो ये जरूर रहता है। और नंबर टू, ये राहु जुपिटर वाले लोग जो हैं, ये जो इनको सलाह दी जाती है, जो एक विजडम वाली इनको सलाह दी जाती है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी चीज में अपना एक मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से एक एलिमेंट ऐड करते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं। पेरेंट्स और बच्चों की, इस जनरेशन की ही बात कर लो आप, तो बच्चे, राहु जुपिटर वाला बच्चा होगा तो पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा एज इट इज। जितनी भी अच्छी सलाह हो, वो बोलेंगे आपका तो आउटलुक ऐसा ही है, द टाइम इज गॉन। और अपना कोई ना कोई शॉर्टकट या कोई इम्प्रोवाइज्ड या कुछ भी ऐसा एलिमेंट उसमें यूज करते हैं। फिर उसके बाद इतना फास्ट डिसीजन लेते हैं, वो हो गया तो डिसीजन इतना नफास होता है, और चाहे बाद में रिग्रेट भी करना पड़े। एंड अनदर थिंग, आपका डिसीजन गलत हुआ, उसको रिवर्ट करने में भी 2 मिनट ही लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलत डिसीजन हुआ और सारी उम्र गलत डिसीजन के पीछे पड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। शादी भी अगर गलत हो गई, उसको भी तोड़ने में 2 मिनट लगाएंगे,
एंगेजमेंट गलत होगी तो भी 2 मिनट लगाएंगे। आपको अपना करियर गलत चूज कर लिया, अपनी स्टडीज की स्ट्रीम गलत आपको चूज कर ली है, अगर बाद में समझ आता है कि नहीं ऐसा नहीं, 2 मिनट लगाएंगे, पैसे धंधे का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बड़ी कॉमन क्वालिटीज हैं जो राहु जुपिटर वाले सब में मिलेंगी आपको। आप देखिए आजमा के, जिस उम्र में वो लोग हैं और जिस उम्र से निकल कर आए हैं, उस उम्र के हिसाब से जो जो उनके डिसीजन मेकिंग रही होगी, उनमें आप ये एलिमेंट जरूर पाएंगे। तो आज आज की डेट में मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, बिकॉज आपकी ओवर ड्राइव में थोड़ा सा एथिक्स एडिड है। तो बिल्कुल आप एक गलत डायरेक्शन लेने से बच जाते हो, सोच समझ के काम करते हो और अचीव भी करते हो। जो खाली जुपिटर वाला इंसान इतना अचीव ना कर सके, तो आज की डेट में कंपटीशन में रहना, अपने आप को हर चीज़ में प्रूव करना, तो ये आज की जनरेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो उनके लिए ये ऐसा कॉम्बिनेशन होना इट्स वेरी गुड, दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल पीपल। तो मुद्दा बेसिक आप समझ जाएं और उसको कहाँ लगाना है, किस घर में, और किस किस घरों की जुपिटर की लॉर्डशिप है, और कौन कौन से काम हैं जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और कौन कौन से काम राहु की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट दीज पीपल आर वेरी गुड अचीवर्स। होप ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आएगा, और राहु एंड जुपिटर का ही नाम लीजिए, चंडाल छोड़ दीजिए, नथिंग टू फियर, और वो गाली जैसा नाम लगने वाला वो नाम ही लेने की जरूरत नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, share it with your friends and like the video. Thank you.